बंदा हूँ गुरु पद पद में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मुरी मैं चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजु मुकर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद नख मनि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलहन मोह तुम शोषक प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटाहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जहि खानिक। जथा सुआजन अजिदगे, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दंग तोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों रज कोमल और सुंदर नयन मृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों का निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदहु प्रथम महीशुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के चरणों का वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सही सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित तुम चरित कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु। जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल और निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की ठोड़ी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकारों से रहित होता है, इसलिए वह विषाद है। और कपास में गुण तनु होते हैं, इसी कारण संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छिद्रों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने वाले, काते जाने वाले और बुने जाने वाले कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसे जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता और तीर्थ राज प्रयाग है। वहाँ उस संत समाजी स्वरूपी प्रयागराज में मैं
राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारणा है और ब्रह्मा विचारक का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेध मय कलिमल हरिणी करम कथा रविनंदिनी बरनी हरि हरि कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और या ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर तन्या यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दीन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिवार है। वह संत समाज रूपी सब देशों में सब समय सभी को महा समाज में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीरथ राउ देई संग फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीरथ राज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुन समझहि जन मुदित तमने मंजहि अति अनुराग लहाहि चारि फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोत लगाते हैं, वे इन शरीर के रहते ही धर्म अर्थ और काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल फेकहि तत्काला काक होई पिक पकहु मराला। सुनि अचरज कर जानी कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। जिस तीर्थराज में स्नान कर फल तत्काल ऐसा दिखने में आता है कि कौवे कोयल वन जाते हैं और बगुले हंस, या सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुखनि कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी और जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचर करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जिसने जीव इस जगत में हैं। मन की रति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानौ सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेद नयान उपाऊ। उनमें से जिसने भी जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति और सतगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत गंगा की ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मृदु मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला।
सत गंगा के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सतगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सतगति की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सट सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुदातु सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है और सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति पड़ जाए तो वे वहाँ भी सर्प मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके वियोग ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के सत्संग रहकर भी दूसरों के प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं अत जतना कैसे, साख बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडित जी की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने से सकुचाती हैं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय। अंजलि गत शुभ सुमन, जिमि सम सुगंध करि दोय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में सभ्यता है, जिनका न कोई मित्र है और न ही शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों का समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगते, हित जानी स्वभाव सने। बाली विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति दें। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी की चरणों में मुझे प्राप्ति दें। जय श्री राम।